गुड मॉर्निंग बच्चों। कोरोना महामारी की वजह से आपको ऑनलाइन पढ़ाई आवश्यक है। आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना। हम आज संवेदन के प्रकारों में से तीसरा प्रकार गंध संवेदन पढ़ेंगे। गंध संवेदन यानी कि अपने को गंध या सुगंध या बदबू भी अपने को महसूस होती है। तो बाह्य पर्यावरण में रहे हुए विविध रासायनिक उद्दीपकों में से उत्पन्न होने वाली गंध या सुगंध संवेदन अपने कहाँ से पहचानते हैं? नाक से। नाक से तुरंत अपने को पता चल जाता है कि ये बदबू आ रही है या सुगंध आ रही है। अपना नाक जो है उसके अंदर आई हुई दो संकरी नलियाँ में रहे हुए घ्राण तंतु जो होते हैं अपने को जो तंतु है वो उत्तेजना से उत्पन्न चेता प्रवाह जो होता है उसमें वो बड़े मस्तिष्क छाल की जड़ों तक वो पहुँचते ही वो जड़ों तक मस्तिष्क छाल होती है, वहाँ तक पहुँचते ही व्यक्ति को गंध का संवेदन का अनुभव होता है। रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न होने वाली गंध संवेदन के अनुभव के विषय में व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई देती है। कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गंध आती है तभी पता चलता है, कोई व्यक्ति को थोड़ी सी ही भी और गंध या बदबू आती है तो तुरंत में पता चल जाता है। तो हर एक व्यक्ति में ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है। घर में 4 या 5 लोग होते हैं, खाना पक रहा होता है, उसमें तुरंत जलने की स्मेल कोई व्यक्ति को जल्दी आ जाती है जलने की शुरुआत होने से ही, और कोई व्यक्ति को ज़्यादा बहुत सारा जल जाए उसके बाद ही उसको पता चलता है। तो मीन्स कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग उसका भिन्नता दिखाई दे रही है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता है। वो हर कोई व्यक्ति को वो उसकी मात्रा अलग अलग होती है। इसीलिए कोई भी रासायनिक उद्दीपक एक व्यक्ति को सुगंध का जो संवेदन कराता है वही उद्दीपक अन्य व्यक्ति को वैसी ही संवेदना शायद न करा सके। यानी कोई व्यक्ति को कोई सुगंध जो है वो महसूस करा देती है तुरंत, और कोई व्यक्ति को वो न भी कराए। तो अपनी जो घ्राण की इंद्रियां है, नाक की इंद्रियां है, वो कितनी काम करती है वो हर एक व्यक्ति को उस पर डिपेंडिंग है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जो गंध है और सुगंध है वो पहचानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है व्यक्ति की घ्राण इंद्रिया। घ्राण इंद्रिया जो है वो व्यक्ति को सुगंध या बदबू को महसूस कराती है। किसी एक पदार्थ जो होता है तो वो रासायनिक पदार्थ है, वो उत्पन्न होने वाली गंध का लगातार लंबे समय तक अनुभव होता रहे तो उस प्रकार की संवेदनशीलता धीरे धीरे कम हो जाती है और उसकी आदत हो जाती है। मीन्स कि अपने कोई जगह कोई ऐसा इलाका है कि जहाँ वहाँ कोई केमिकल फैक्ट्रीज है, उसके नज़दीक रहने वाले लोग हैं, तो वो उसकी बदबू, जो कोई व्यक्ति वहाँ नया है और वहाँ गया है तो उसको उसकी बदबू ज़्यादा लगती है, पर लगातार लंबे समय तक वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं उनको वो उसकी आदत हो जाती है और उसकी जो नाक की जो संवेदनशीलता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और उसकी व्यक्ति को आदत हो जाती है। गंध के जो प्रकार है वो सबसे, ये प्रश्न आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में, बोर्ड की एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है कि गंध के प्रकार किसने दिए। तो गंध के प्रकार हैनिंग ने दिए हैं। वो विकल्प में भी आता है, एक वाक्य में भी आता है, और वो गंध के जो प्रकार है उसमें 6 प्रकार की गंध दर्शाई है। किसने? हैनिंग ने। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना है। उसमें सबसे पहला है जलती हुई वस्तु की गंध है, दूसरी है सड़ी हुई वस्तु की गंध, तीसरा है इत्र की गंध, और चौथा मसालों की गंध, और यहाँ लार की गंध एवं सुगंध दोनों, यानी 6 हो गए। तो इस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट की गंध के 6 प्रकार किसने दर्शाए हैं, तो वो हैनिंग ने आपको नोट्स में लिख देना है। जब व्यक्ति को सर्दी या जुकाम की शारीरिक तकलीफ के समय मंद रासायनिक उद्दीपक गंध संवेदन उत्पन्न नहीं कर सकता है। गंध संवेदन में मनुष्य एवं मनुष्यतर प्राणियों में डिफरेंट है, तो वो जातीय आकर्षण गंध संवेदन में और भोजन की पसंदगी, विजातीय पसंदगी आदि के लिए घ्राणेंद्रिय इम्पोर्टेंट है। भोजन की पसंदगी, कोई व्यक्ति को वो स्मेल उसकी जो, या तुरंत थोड़ा सा भी जो खाने में खराबी होगी तो वो व्यक्ति उसकी वजह से वो पसंद नहीं करता है। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति जैसे कि खाना पीना है, तो प्राणियों में भी कोई कोई प्राणी ऐसे होते हैं कि जो
उसकी स्मेल परख कर ही खाते हैं और नहीं तो वो छोड़ देते हैं। तो नाक की जो इंद्रिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नाक की जो आंतरिक रचना है उसमें नाक के भीतर का भाग दर्शाया गया है। ये तो बाद उसी से ही अपनी घ्राण इंद्रियों के अंदर जो घ्राण तंतु है वहाँ तक वो पहुँचता है, उसमें दर्शाया एमिगडाला भी दर्शाया है। तो ये नाक की रचना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो गंध संवेदन आपको समझाया, आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे स्वाद संवेदन। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के लिए इतना ही।